हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है शादी का चौथा दिन और आज बहुत सारा रस्म होने वाला है। मतलब हल्दी, मेहंदी, सगनौती, मंडप पूजन सब कुछ आज ही होने वाला है। तो मंडप पूजन के लिए मम्मी बोली थी छोटा सा बांस का टुकड़ा लाने, और ये चारों मिलके पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ के ले आए हैं। तो अभी हमारे राजा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेड़ का टुकड़ा काट रहे हैं और अभी यही मंडप पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ सारे नेक के लिए। तो सबसे पहले होने वाला है सगनौती, और ये क्या होता है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे दाल को फुलाया जाता है और सिलबट्टे पे पीस के मतलब उसी दाल का बरी बनता है जो कि कोहरत भात में यूज होता है। तो हमारे साइड के शादी का खास बात ये है कि हमारे शादी में भर के सगुन भी मिलता है और गाली भी। मतलब सगुन तो मम्मी हम दोनों को दे चुकी थी, अब बारी था गाली का। तो दादी सब भी कहाँ ही कम बैठने वाली थी, वो लोग तो बस ऐसे बैठी हुई थी कि कब मैं स्टार्ट करूँ और कब वो परेशान करना स्टार्ट कर दे। तो मैं जैसे ही दाल पीसने बैठी, दादी लोग भी अपना स्टार्ट हो गई और परेशान करके रख दी। खैर शादी ब्याह ये ऐसा मौका आता है जिसमें लोग हंसते खेलते हैं, मतलब बहुत मजा आता है हम लोग के शादी में। और उसके बाद छोटी बहन का भी दाल पिसा गई, मंडप पूजन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे इतना तेज बारिश होने लगा कि पानी को संभालना मुश्किल था। तो इसकी वजह से फिर चेयर ला के पूजा करना पड़ा, क्योंकि नीचे बैठ के तो पूरा भीग जाता है, इसलिए सबको चेयर पे ही बैठी यहाँ पे। तो पूजा होने के बाद अब बारी था मड़वा गड़ाने का। तो यहाँ पे टोटल 5 लोग मिलके मड़वा गड़ाते हैं। वैसे अगर अलग अलग होता तो फिर 4 लोग जरूरी पड़ते, बट एक ही मंडप पे दोनों भाई का शादी होने वाला है, तो इसीलिए 3 ही लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं और 2 मेरा भाई ही है। तो उन तीनों में एक मेरे दादाजी हैं, नाना जी और फूफा जी हैं। तो हमारे शादी का कोई भी रस्म सिंपल से हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ उसमें होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरी छोटी बहन दादा और नाना के पीछे ही पड़ गई थी अर्पण लगाने के लिए, और यहाँ पे वो सबका कपड़ा उठा के सबके पीठ पे लगा रही थी। मुझे तो हंसी आ रहा था, बट वो हमारे शादी का मैंने बोला ना कोई भी ऐसा रस्म नहीं है जिसमें हंसी टिटोली ना हो। तो वो होने के बाद अब बारी था सगनौती बरी का, और इसमें भी ये भी सिंपल सा नहीं होता है। अभी मैं दिखाती हूँ आगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला भाई अभी ये नेक कर रहा है, इसमें बरी पारना होता है। तो वो करने के बाद छोटा वाला करेगा और बाकी हम 5 लेडीज़ करेंगे, जो कि हम लोग कुछ भी नहीं खाए हुए रहते हैं, मतलब सहे हुए रहते हैं। तो वही हम 5 मिलके करेंगे, और इसमें ज़्यादा नहीं बरी पारना होता है, थोड़ा सा होता है। और उसके बाद जो दाल बचता है वो सबके गाल में लगाया जाता है। एक तो वो दाल रहता है, ऊपर से इतना ज़्यादा सूखने के बाद चिप चिप करने लगता है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी जितनी लेडीज़ है सबके गाल में वो लगाया जाएगा। वो भी नेक का ही हिस्सा है। तो दिन में बस इतना ही रस्म होगा, और जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ मुझे दिख जाता है खाजा बनते हुए। पता नहीं आप में से बहुत कोई को शायद नहीं पता होगा, बट ये मैदे का होता है, बहुत टेस्टी होता है। और हमारे यहाँ के शादी में लड्डू और खाजा कंपलसरी होता है। तो लड्डू यहाँ पे पहले से ही बन के रेडी था और खाजा बन ही रहा था। और ये सब करते करते हो जाता है शाम, और शाम को फिर से मटकोड़ होने वाला है, सेम कल जैसा ही होगा। और यहाँ पे मैं कल बताना भूल गई थी, ये वाला जो मटकोड़ होता है ना, मतलब माटी कोड़ने वाला, वो एक ही हाथ से होता है। 5 बार अभी मैं दूंगी, और उसके बाद ये करने के बाद अब हम लोग जाएंगे मंदिर, वहाँ पे कलश लाएंगे। वैसे तो ये कलश लेने के लिए कुम्हार के घर जाया जाता है, बट यहाँ पे कुम्हार का घर बहुत दूर था, तो हमने मंदिर ही बुला लिया था। तो इसलिए अब हम आ चुके हैं मंदिर वो कलश लेने के लिए, क्योंकि आज हल्दी मंडप है तो वही कलश मतलब मंडप पे स्थापित होगा और पूजा होगा। और ये है मेरी क्यूट सी भतीजी, मतलब बहन की बेटी है, बहुत क्यूट है ये। और यहाँ पे भी अभी सब गीत गाना बजाना होगा थोड़ी देर, और उसके बाद कलश चूम के लेके जाएगी घर पे। तो यहाँ पे अभी मम्मी कलश का पूजा कर रही है, और उसके बाद वो जो कुम्हार है वो 5 बार ऊपर नीचे कलश करेंगे, मतलब डायरेक्ट एक बार में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये करने के बाद हम आ जाते हैं घर, और यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गया। अभी हल्दी मंडप पे हम लोग का सत्यनारायण का कथा होता है, तो इसलिए अभी 1 घंटा ये पूजा चलेगा। और बाबू को वैसे तो नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट पता नहीं वो कैसे पापा को गोदी में बैठा और बैठा ही रह गया जब तक पूजा ख़त्म नहीं हुआ। ये पूरा ख़त्म होने के बाद ही वो उठा था। तो यहाँ पे ये होने के बाद अभी सबको यहाँ पे हल्दी चढ़ाएंगे, जितने भी घर वाले हैं वो सब। और ये है मेरे छोटे वाले चाचा जी। वैसे तो बस माथा में कुछ लेने का नियम है, बट सारी लेडीज़ लोग मतलब मजाक करने लगी उनसे कि पगड़ी बांधो करके, तो वो वही जो गमछा लेके आए थे उसी का वो पगड़ी बांध के हल्दी चढ़ाने लगे। और हल्दी चढ़ाने में भी भर के पैसा होता है, मतलब लड़का का। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों भाई का अच्छा खासा पैसा हो चुका है। और उसके बाद होने वाला है पैर पुजाई का रस्म, और इस रस्म में घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कपड़ा पैसा दिया जाता है और प्रणाम किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी का पैर पुजाई हो रहा है, उसके बाद होता है नाना जी का पैर पुजाई, फिर ये तिवारी दादी हैं, उनके बाद मेरे दादाजी का,
फिर नानी जी का, वैसे तो ये बूढ़ी हो चुकी है बट मल्टी टैलेंटेड है और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अभी वो नहीं कर सकती है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है सब चीज़ में। उसके बाद बारी आता है मेरी दादी का, ये है मेरी बड़ी वाली फूआ। उसके बाद हो रहा है ये पापा की फूआ हैं, और उसके बाद मेरी छोटी मामी है वो उनका हो रहा है, बड़ी वाली नहीं आई थी इसलिए नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ये नौवा है, और हल्दी होने के बाद अभी मैं लेके जा रही हूँ इन सबको पूजा रूम। वहाँ पे वो लोग जो चावल रखे हैं हाथ में वो वहाँ पे रख के प्रणाम करेंगे। और ये सब होने के बाद सबका डांस मोड ऑन हो चुका था क्योंकि बहुत रात हो चुका था, सब थक गए थे। वैसे तो आज मेहंदी भी है बट अभी तक कोई मेहंदी के लिए रेडी नहीं था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स किए। और यहाँ पे नानी और नाती का डांस मतलब पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया था एकदम से। नानी, मेरा दोनों भाई और उसके बाद फिर मेरा मामा का भी बेटा आ गया था, चारों मिलके बहुत मज़े से डांस किया है। था मेहंदी का, मेहंदी के लिए वैसे तो प्रॉपर बैकग्राउंड बना हुआ था, मतलब सजा हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा रात हो चुका था कि कोई जगह ही नहीं। हम लोग गिन के बस 7 लोग थे, वो भी सातों भाई बहन थे और एक मामी जी थी। और यहाँ पे मैं और मेरी चाचा की एक बेटी वो लग गए थे मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ राजा इतना ज़्यादा हंसा रहा था, मतलब हम लोग को मेहंदी लगाने में हम लोग को 4 बज गया था। और एक भाई बहन मतलब जितने देर में बड़ा वाला को लगा रहे थे उतने देर में ये दोनों, छोटा वाला भाई और मेरे चाचा की बड़ी वाली बेटी, उनका देखो अब अलग ही मूड ऑन था। मतलब इतना ज़्यादा ये लोग रात भर हंसाए हम लोग को कि क्या ही बताएं। तो फाइनली हमारे दोनों भाई के हाथों का मेहंदी कंप्लीट हो चुका था और इसी के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग मिस हो जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।